आओ ना सेठ, नारियल पानी पिलाऊंगी। सच कहती हूँ, ऐसा नारियल जिंदगी में ना चखा होगा। नारियल तो तेरे हरे भरे और ताजा। चल काट दे। कौन सा काटूं सेठ, पानी वाला या मलाई वाला? ये बात है, तो फिर जो तेरे मन में है सो काट दे। चल सेठ, आज तुझे दोनों मजे देती हूँ, पानी भी पी और मलाई भी खा। नहीं, आज हम तीनों मजे लेंगे। पानी भी पिएंगे, मलाई भी खाएंगे और तुझे भी देखेंगे। हाँ। मजे भले ही तीनों ले ले सेठ, पर ये आंख मत मार, मुझे तो शर्म आती है। लेकिन तू भी तो बार बार यही मार रही है। मैं भी? ओहो सेठ, बात ये है, बचपन में मैं एक बार गिर गई थी, आंख के पास चोट लगी, तब से ये बीमारी लग गई। वैसे बीमारी बुरी नहीं, लेकिन तुझे यहाँ पहले कभी नहीं देखा। देखते कैसे सेठ, धंधा तो आज ही शुरू किया है और तू पहला सेठ है जिसने बोनी कराई। तेल मालिश करवा लीजिए हुजूर, तेल मालिश करवा लीजिए। अरे बाबा जाओ को दूसरा गा, हमें आराम से नारियल पानी पीने दो। हुजूर आराम से पीजिए, मजे ले लेके पीजिए। अरे कौन नावाकूल आपके शक्ल में दखल अंदाजी करता है जानी, लेकिन एक दफा मालिश तो करवा के देखिए, शहंशाह औरंगजेब को भूल जाइएगा। तारीख में तो यही लिखा है। अरे बाबा कह दिया ना हमको मालिश नहीं करवा। हजूर एक दफा मालिश करवा के देखिए, फूल से हल्के ना हो जाए तो आपका सर हमारी जूती। क्या? मेरी जूती आपका सर हुजूर। अरे भाई, मालिश वाला तो रोज हमारे घर पे आता है। अरे सेठ, घर में तो घरवाली भी होती है, फिर भी अब तो मालिश करवा ही लो, इस बेचारे की बोनी हो जाएगी और तब तक मैं मलाई निकालती हूँ। हजूर ये मलाई निकालती है और मैं अरे बक बक मत कर, बिछा चटाई और निकाल। अभी लीजिए, आइए आइए हुजूर, इधर तो आइए। देखिए तो ठंडक में लेटिए और गर्म हो जाइए। आइए हुजूर, निकालिए धोती कुर्ता और हो जाइए दराज। धोती कुर्ता? मेरा मतलब है सिर्फ कुर्ता। हुजूर। हाँ? मालिश मर्दाना कर दूं? मर्दाना? वो कौन सी होती है? हाँ हुजूर, एक दफा मालिश करवा के देखिएगा, इस बुढ़ापे में 20 बरस के लौंडे हो जाएंगे। फिर वही करता हूँ हुजूर, जरा इधर पट्टी खा लो, इधर पट्टी। ये सब। अब देखिए मेरे तेल का करिश्मा। हुजूर ये सब नवाबशाही तलिश में है। ये नाभि है ना जी, नाभि, ये नाभि में तेल जाना चाहिए। सेठ ये लो मलाई, जरा सर इस तरफ तो करो और इधर आराम से। इस तेल की तासीर क्या बताऊं आपको। एक मर्तबे शहंशाह शाहजहां ने करवाई थी ये मालिश। आपको तो फिर इसके बाद खबर ही है कि मुमताज बेगम के लिए मकबरे ताजमहल बनाया गया था। हुजूर वाह 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 वाह, बस आप देखते जाइए, इसके बाद तो आप जवानी के वो मजे लीजिएगा, वो मजे लीजिएगा सेठ जी कि वाह वाह वाह। 4 बुशर्ट, 3 पैंट, 4 बनियान और 1 सूट मालिक इस तरीके के लिए। बंसी काका ये सूट प्रेस करके जल्दी ले आना, मुझे एक पार्टी में जाना है। अरे मालिक गए और अभी आए। अरे आला ऊदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए, एक को मारे 2 गिर जाए, तीजा खौफ खाए मर जाए। अरे आला ऊदल बड़े लड़ैया। बंसी काका, बंसी काका, जयराम जी की पाए लागन पाए लागन पाए लागन। अरे तू खड़े खड़े क्या सोचे थे, जल्दी जल्दी यार बंसी काका के चरण छुओ। अरे तुम तो बीच में लाइन लगाए खड़े हो, हटो तो चरण छू। चल चल चल। ठीक है, बैठो बैठो। भैया हमारी बात का बुरा ना ही मानना, हम त्योहार को पहचानत नहीं। अरे पहचानोगे कैसे बंसी काका, तू हमके छोटे बेला में नंगा देखा है, अब तो हम धोतर पहन के आया है, ध्यान से उतर गया होगा। अरे हम तो हर गांव का है, आज ही काशी ट्रेन से आया है। हमारे गांव रामनगर से? अरे हाँ रामनगर से आया है।
हम रामनगर के जो है न भीषम पितामह उनका लड़का है। भीषम पितामह? हाँ। ये ससुर कौन हो? है? अरे काका तो हर फूफा, अपने फूफा को भी भूल गए क्या? फूफा? हमारी कोई फूफी नहीं तो ये फूफा हरामखोर कहाँ से पैदा हो गवा? अरे लुभाया जी, तुम बुद्धू के बुद्धू रहे। हाँ? हमार फूफा को काका के फूफा बनाए दिन। अरे 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 हम समझावत है काका। तो हर घर के सामने एक गली, हाँ? वो गली में एक कुआं, हाँ? वो कुएं के पास एक पीपल का झाड़। पीपल का झाड़ जहाँ बनारसी दास रहता है। हाँ, बनारसी दास, हम ऊकी औलाद हैं। हमारा नाम राम लुभाया है। जिनकी जौनपुर में लॉन्ड्री की दुकान है। हाँ, वही। हाँ? अब क्या हुआ? वो तो शादी ब्याह भी नहीं किए, सारी उम्र कुंवारे रहे, फिर तू ससुर उनकी औलाद कहाँ से टपक पड़ा? काका, ई तो को बराबर समझा नहीं पावत है। हाँ। ई ऊके लड़का जैसन है। हाँ। अच्छा। हमार ससुर जी ने ई को गोद लाई थी। ई ऊके साले के सौतेले भाई के बहनोई के मुंह बोले लड़कवा है। हाँ। साले के सौतेले भाई के सब समझ गया, तू काली चरण का लड़कवा है। हाँ, काला चरण। पर भैया एक बात बताओ, काली चरण तो भैंस की तरह काले रहे, तुम गाय की तरह इतने गोरे कहाँ से निकल आए? अरे का बताएं तो के काका, ये हमारा जोरू है ना लच्छो रानी, रोज सवेरे गंगा घाट पे 501 साबन लेके घस घस के सफेद कर दिया। अरे हटो जी, का बक जात हो, शर्म नहीं आवत है? अरे काका के सामने किस बात का शर्म है? चल छोड़ो जी, काका का सामान तो दो। काका, ये असली घी लाए हैं तुम्हारे वास्ते, और सत्तू भी लाए हैं, और जौनपुरी तंबाकू भी लाए ये हैं। सब की क्या जरूरत थी? अरे हाँ, तुम्हारी बातन में हम एक जरूरी काम भूल गए, हमका सेठ का सूट देवे जाए के है। अरे तू क्यों तकलीफ करता है काका, ये है ना लच्छो, ईदे आएगी। अरे गांव में भी तो यही कपड़े देने जाती थी। बेटा, तू भी क्या याद करेगा? आज तेरे सूट में ऐसा खुजली का पाउडर डाल रही हूँ कि पतलून तो क्या, तेरी चड्डी भी उतर जाएगी। बंसी काका बुढ़ा हो गया है, एक सूट प्रेस करने को दिया था, अभी तक नहीं लाया। न जाने इतनी देर क्यों कर दी? वो बुढ़ा हुई गवा तो का हुआ, हम तो जवान हैं। ई लो तो हार सूट। पर तू है कौन? मैं हूँ लच्छो धुबनिया, बंसी काका की भांजी। बंसी काका की भांजी? पर तुझे पहले तो कभी नहीं देखा। अरे देखते कैसे सेठ, आज ही तो आई हूँ मुल्क से, काशी एक्सप्रेस में बैठकर। अच्छा, पर तूने इतना लंबा घूंघट काहे को कर रखा है? इसे तो खोल दे। घूंघट ना ही खोलूं सेठ, गांव में सहेलियां कहत है शहर वाले बड़े खराब होते हैं, बुरी नजर से देखत हैं। लच्छो, ये बात तो जरूर है कि मैं शहर का आदमी हूँ, लेकिन अच्छी सूरत पर बुरी नजर नहीं डालता हूँ। खोल दे घूंघट। अच्छा ये बता, मुंह दिखाई का दोगे? मुंह दिखाएगा? हाँ, हमारे गांव में जब कोई पहली बार मुंह देखत है तो 11 रुपया देते है, कोई 51 देते है, और जौन कोई तोहार जैसा सेठ हो तब तो माल ही माल। ये तो घूंघट उठाने के बाद ही मालूम होगा कि तुम्हारी मुंह दिखाई की क्या रकम होनी चाहिए। अच्छा ये बात है? तो लो ये देखो। लगाकर का देखत हो सेठ, ला हमार मुंह दिखाई। अरे तुझे तो बहुत बड़ी रकम मिलनी चाहिए, ये लो 100 का नोट। 100 का कड़क नोट? ये तो कुछ भी नहीं है मेरी जान, बहुत जल्द मैं तुझे माला माल कर दूंगा। हमारे गाल को छू लिया, हमका तो बहुत शर्म आवत है। अरे अब हमसे भला काहे की शर्म? सुन, कल से तू ही कपड़े लाया कर और तू ले जाया कर। हाँ, मामा से पूछी, सेठ 100 का नोट दिए थे और रोज कपड़े लेने बुलावत है। अरे लच्छू, मामा से भला ये बात करने की क्या जरूरत है? और सुन, ये 100 का नोट भी तू अपने पास ही रखना, मामा को नहीं देना। हाँ। हाय दैया, आज पहला दिन और 100 का नोट मेरे लिए?
अच्छा सेठ, ये खुशी में आज ये सूट मैं अपने हाथों से त्योहार को पहराऊंगी। तुम मुझे सूट पहनाएगी? हाँ सेठ, भूखे को खाना खिलाना और नंगे को कपड़े पहनाना बड़े पुण्य का काम होता है। चल बैठ जा, मैं पहराती हूँ। ये पैसन से मैं लिपस्टिक खरीदूंगी, लाली खरीदूंगी, चूड़ियाँ खरीदूंगी। अरे मेरी जान, जो जी में आए खरीदना। ये लो त्योहार कोट। अच्छा अच्छा। अरे ये क्या करे थे सेठ, आज तो पहला दिन है। पहला दिन है ना, आखिरी दिन तो नहीं। सच मानो तो तुम पहली मर्द हो जिसने हमका गले से लगाया। इससे पहले सिर्फ हमारी माँ ने हमका गले से लगाया था। अच्छा, तुम पहला आदमी हो क्या? हाँ सच, बिल्कुल सच। हाँ, मैं जाऊँ? मैं कल फिर आऊंगी। अरे कल काहे को? आज रात को। आज रात को? हाँ, आज रात को तुम लोगों का शिवरात्रि का त्योहार है ना, मैं भी आऊंगा, वही मिल जाना। हाँ जरूर, वही मिल जाऊंगी। आई, आई, हाँ? कुछ गड़बड़ है का सेठ? अरे ये झटके का मारत हो सेठ? अरे ये क्या करत हो सेठ? अरे क्या कह रहे हो? मुझे कुछ नहीं हो रही, क्या कह रहे हो? अरे तू क्या कर रहा है? होना तो मुझे चाहिए। चोपड़ा साहब कहाँ हैं आप? ये मोटू और यहाँ। इसकी औरतों वाली आदत कभी जाती नहीं, कभी वक्त पे तैयार नहीं होता। अरे भैया मीटिंग का वक्त। अरे यार चोपड़ा, कुछ तो शर्म किया कर। अरे तुझे शर्म की पड़ी है, यहाँ खुशी हो रही है साले।